करीब एक दशक पहले तक भारतीय जीडीपी दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी थी। फिलहाल भारत की जीडीपी करीब 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है और यह 2047 तक उच्च मध्य आय के दर्जे तक पहुंचने की आकांक्षा के साथ इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। देश यह भी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विकास का इसका जारी क्रम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है और 2047 तक नेट जीरो उत्सर्जन का अपना लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से अब भारत वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। दावा G20 के शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने किया है। अमिताभ कांत के मुताबिक अगले साल भारत जापान को पीछे छोड़कर 5वें से चौथे नंबर पर आ जाएगा। फिलहाल भारत की जीडीपी का आकार अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद 5वें स्थान पर है। साल 2022 में भारत की इकोनॉमी ब्रिटेन से आगे निकलकर दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है गई थी कि करीब एक दशक पहले तक भारतीय जीडीपी दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी थी। फिलहाल भारत की जीडीपी करीब 3.7 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। फ्रैजाइल 5 से टॉप 5 में पहुंचा भारत। फ्रैजाइल 5 का मतलब 5 कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश। 2013 में फ्रैजाइल 5 से 2024 में दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने तक भारत की यात्रा शानदार रही है। उन्होंने कहा कि अप्रैल में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, पिछली 3 तिमाहियों में 8% से ज्यादा की विकास दर, भारतीय मुद्रा रुपए में 27 देशों से व्यापार किया जाना, महंगाई को काबू में रखना भारतीय इकोनॉमी की मुख्य उपलब्धियां हैं। फ्रैजाइल 5 को 2013 में मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट ने इस्तेमाल किया था। ये भारत समेत 5 उभरते देशों के ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया गया था जिनकी अर्थव्यवस्था उस दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। फ्रैजाइल 5 में भारत के अलावा बाकी 4 देश ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की थे। डीपीआई में बना ग्लोबल लीडर। डीपीआई का मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पहचान, भुगतान बुनियादी ढांचे एवं डेटा एक्सचेंज समाधान जैसे प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है जो देशों को अपने लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने, नागरिकों को सशक्त बनाने के साथ साथ डिजिटल समावेशन को सक्षम करके जीवन में सुधार करने में सहायता प्रदान करता है। स्टील, सीमेंट और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की डबल डिजिट ग्रोथ जारी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है और अब लेन देन बढ़कर 134 अरब हो गए हैं, जो सभी वैश्विक डिजिटल भुगतानों के 46% के बराबर हैं। जन धन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी के तहत खोले गए खातों में 2.32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा है। 2013 से 14 और 2022 से 23 के बीच औसत महंगाई दर 5% रही है, जो 2003 से 0.4 और 2013 से 14 के बीच 8.2% के औसत पर थी। अब भी भारत की विकास दर को लेकर जिस तरह के पुख्ता अनुमान जताए जा रहे हैं, वो भी भारत की भविष्य में जारी रहने वाली शानदार ग्रोथ का मजबूत संकेत है। इसके अलावा भूराजनीतिक चुनौतियों से पैदा हुए सप्लाई चेन संकट और क्रूड के दाम में आई तेजी के बावजूद भारत में महंगाई दर को कंट्रोल में रखा गया है। स्थिर सरकार ने बढ़ाई रफ्तार। इसके साथ ही सरकार के स्तर पर राजनीतिक स्थिरता और आरबीआई की दमदार मॉनेटरी पॉलिसी ने भारत को ग्रोथ करने में मदद की है। 2023 से 24 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के दौरान भारत की विकास दर में 8.4% की तेज ग्रोथ दर्ज की गई, जिसकी वजह से देश सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा और ये आगे भी अपनी विकास की रफ्तार को इसी तरह जारी रखने के लिए तैयार है। IMF के ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक भारत 2024 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ेगा। IMF ने अपने नवीनतम आउटलुक में
2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था 2022 से 23 में 7.2% और 2021 से 22 में 8.7% रही थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।